friends, welcome to my YouTube channel Barshi Neha Classes which rests on the mantra of success begins here। चलिए आज के लेक्चर को जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो बच्चे मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूसली चल रही हैं और मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो काइंडली मेरे वीडियोस को चेकआउट कर लें। और जिन्होंने भी अभी तक मेरा पार्ट 5, 4, 5 नहीं देखा है, काइंडली 3, 4, 5 आप देख लें, तभी आज आपको 6 का बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 6 है जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2020 का है। इसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो शिक्षण को और शिक्षक की जो भूमिका है या शिक्षण जो कार्य है उसको प्रभावित करता है। अब ये भी जब आप देखें तो शिक्षण और अधिगम साथ में चलता है। जब शिक्षण होगा तभी अधिगम होगा, मतलब जब आपकी टीचिंग होगी तभी आपकी लर्निंग होगी। अच्छा, यहीं पे मैं बता देती हूँ कि जो भी मेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो सीरीज़ है, सब जो फॉलो कर रहे हैं वो भी जानते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है काइंडली आप शेयर करके औरों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये जो मेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की सीरीज़ है वो दोनों मीडियम, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। तो यूजीसी नेट वाले भी जो चल रही हैं वो दोनों मीडियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, जिसमें मैं सिर्फ आपको हिंदी में समझा ही नहीं रही हूँ, समझा मैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल मोड में रही हूँ, और लेकिन जो नोट्स हैं आपको प्रॉपरली इंग्लिश में भी दिए जा रहे हैं इसमें और हिंदी में भी दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ दे सकते हैं। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है फैक्टर्स अफेक्टिव टीचिंग, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से, अगर आपने देखा हो मेरे प्रीवियस वीडियोस तो आपको पता होगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही, जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट स्टार्ट करी थी, उसी दिन मैंने यूजीसी नेट का सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड वाला एक बार डिस्कस कर लिया था। आज मैं फिर डिस्कस कर रही हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये ऊपर का पार्ट है, नीचे के भी 2 लाइन्स और हैं। यहाँ पे अपना जो ये वाला जो सेक्शन है, फर्स्ट पॉइंट ये मैंने कंप्लीट करा दिया है, सेकेंड पॉइंट ये मैंने कल कंप्लीट करा दिया है। आज से हम ये थर्ड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिव टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, रीडिंग लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये समझ में आ रहा होगा, बट हिंदी मीडियम वालों को अब भी ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो काइंडली प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको भी देखने में समझ में आएगा कि मैं अब आपको क्या समझाने वाली हूँ। ये एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए इस वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अभी बता देती हूँ, टीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक में आपको टीचर वाला कारक समझना है, फैक्टर समझना है, लर्नर समझना है, सपोर्ट मटेरियल समझना है जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी भी बोलते हैं, और इसमें सहायक जो स्रोत हैं वो क्या होते हैं, लर्निंग एनवायरनमेंट आपका जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, और इंस्टीट्यूशन। इसका ये जो लर्नर वाला जो है ये इस वीडियो में मैं आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि ये जो लर्नर वाला कारक है वो मैंने ऑलरेडी एडोलेसेंट लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक और अडल्ट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि यह आपका है पार्ट 6। तो पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 जो ये वाले मेरे वीडियोस हैं इनको आप प्लीज़ देख लें। तो ये जो लर्नर वाला जो टॉपिक है, जो लर्नर जो अधिगम है,
ये कैसे, किस तरह से और उसकी परिस्थितियाँ किस तरह से शिक्षण को प्रभावित करती हैं, ये मैंने पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में समझाया हुआ है। पार्ट 3 में मैंने बात करी है एडोलेसेंट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि किशोरावस्था में अधिगम की विशेषताएं। पार्ट 4 में अडल्ट लर्नर्स की बात करी है, यानी कि वयस्क अवस्था में अधिगम की विशेषताएं। और पार्ट 5 में मैंने आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो मैंने डे बिफोर यस्टरडे अपलोड किया है, जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की हमने बात करी है उसमें। तो लर्नर जो अधिगम है, जो शिक्षार्थी है, वो कैसे एक तरह से कारक की तरह काम करता है और शिक्षण को प्रभावित करता है, ये आपको पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 देखने पे समझ में आ जाएगा। ये वही है जो हमारी लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अधिगम की विशेषताएं थी और व्यक्तिगत विभिन्नताएं थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज का ये जो है टॉपिक, ये है अधिगम को प्रभावित करने वाले, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स। लर्निंग आपको पता है सबसे बड़ा जो टीचिंग का वो होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है, वो क्या होता है। देखिए, लर्नर का या टीचिंग का, लर्निंग का या टीचिंग का सबसे बड़ा जो वो होता है, पर्पस होता है, वो आपके शिक्षार्थी के बिहेवियर में परिवर्तन लाना, यानी कि उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, तो उसको प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लर्नर साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब किसी भी शिक्षार्थी की जो मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं, ये आपको पढ़ना है। ये भी एक कारक की तरह काम करता है जो शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब भी हम प्रभावित करने वाली बात बोलते हैं, तो हम उन सभी कारकों, उन सभी फैक्टर्स, उन सभी सिचुएशन, उन सभी परिस्थितियों की बात करते हैं जो भी किसी व्यक्ति की समझने की और सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। कि ये अगर हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखिए जब भी शिक्षा होती है तो उसमें 2 लोग सम्मिलित होते हैं, 2 लोग इंक्लूड होते हैं। एक होता है टीचर यानी कि शिक्षक, और एक होता है स्टूडेंट यानी कि शिक्षार्थी, विद्यार्थी। ठीक है, अभ्यर्थी। क्या होता है, जो जब भी किसी भी कारक की हम बात करेंगे, शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, शिक्षण को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये हम दोनों तरफ से देखेंगे। शिक्षा को प्रभावित करने के लिए कई ऐसे कारक हैं जो शिक्षक को प्रभावित करते हैं, यानी वो टीचर्स को भी प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो टीचिंग एबिलिटी है, टीचिंग एबिलिटी यानी कि उनकी शिक्षा प्रदान करने की जो एबिलिटी है, यानी कि उनकी जो योग्यता है, उसको ये प्रभावित करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, वहीं कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लर्नर्स यानी कि आपके स्टूडेंट की लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं शिक्षण के कारक, तो कुछ कारक होते हैं जो टीचर की टीचिंग एबिलिटी को प्रभावित करते हैं, वही कुछ कारक होते हैं जो स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका लर्नर साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी शिक्षार्थी की, अभ्यर्थी की, अध्यापक की, सॉरी अध्यापक नहीं, अब अभ्यर्थी आप बोलेंगे, यहाँ पे लर्नर की बात हो रही है। अभ्यर्थी यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो होता है, शिक्षार्थी होता है, वो किस तरह से उसकी परिस्थितियाँ, इमोशनल, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ
और उसके पर्सनल, उसके व्यक्तिगत क्या क्या विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत क्या क्या परिस्थितियां हैं, और वो किस तरह से उसके सीखने की क्षमता पे प्रभाव डालती हैं, ये आपको इस फर्स्ट पॉइंट में पढ़ना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए आपको आज का वीडियो नहीं देखना। ये फर्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट में जाना है, मेरी बार्शी नेहा क्लासेस की जो वीडियोस है उसके चैनल पे जाके, और मैं नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 3, 4 और 5 पढ़ना है। 3, 4 में किशोरावस्था में अधिगम की विशेषताएं बताई हैं मैंने, यानी कि एडोलेसेंट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। 4th में मैंने आपको वयस्क अवस्था में अधिगम की विशेषताएं बताई है, यानी कि एडल्ट लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। और 5th में मैंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताया है, यानी कि आपके व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक, तो ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 पढ़ना है, और आप उसको पढ़ के ही इस वीडियो पे आए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ काइंडली एंड तक देखें। आज जो हम पढ़ेंगे ये मेनली, ये वाला जो वीडियो है ये इन दोनों कारकों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या कारक है? टीचर्स एंड क्लासरूम सपोर्ट, यानी कि शिक्षक किस तरह से, और शिक्षक और आपके क्लासरूम, यानी कि जहाँ जिस रूम में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ का वातावरण किस तरह का है, और शिक्षक कैसे एक भूमिका निभाता है शिक्षा को और भी बेहतर बनाने में। ठीक है, या शिक्षक से रिलेटेड, शिक्षक को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, मत हैं, कारक हैं जो शिक्षक की शिक्षा प्रदान करने की योग्यता को प्रभावित करते हैं। और दूसरा होगा इन्वायरमेंट, या कि पर्यावरण और सराउंडिंग फैक्टर्स, आपके वातावरण में किस तरह के फैक्टर या परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो जिस वातावरण में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं, उस वातावरण में ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियाँ चल रही हैं, और वो परिस्थितियाँ आपके लर्निंग आउटकम को, अधिगम के जो आपकी सीखने की क्षमता है उसको किस तरह से प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कारक है यहाँ पे टीचर। ठीक है, टीचिंग वाला कारक अभी उठाया है, सेकंड वाला टीचर कैसे करता है। टीचर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। लर्निंग को वो फैसिलिटेट करता है, अधिगम को प्रोवाइड करता है। मतलब टीचर ही वो मनुष्य है, वह व्यक्ति है जो बताता है क्लासरूम में हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे आज मैं आपको ये लेक्चर दे रही हूँ तो आपको मैं गाइड कर रही हूँ ना कि आपको इस टॉपिक को आज पढ़ना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो टीचर का यही रोल होता है कि टीचर किस तरह से बेस्ट टेक्निक को यूज़ करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सके और बेहतर से बेहतर लोगों में, बच्चों में इसकी अंडरस्टैंडिंग दे सके। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे देख लीजिए, अधिगम उस समय तक प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर सकता जब तक कि अध्यापक एवं अभिभावक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं करते। अब यहाँ पे टीचर और पेरेंट कंबाइंड है। टीचर की भूमिका तो है ही है, लेकिन पेरेंट्स की भी भूमिका उतनी ही ज़्यादा है। अगर आपकी फैमिली में पढ़ाई का माहौल है, बच्चों से पूछा जाता रहता है कि बेटा तुमने आज का काम किया कि नहीं किया, होमवर्क किया कि नहीं किया, क्या पढ़ाया, तुम रिवाइज करो, तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने की और काम करने की जो इच्छा है, पढ़ने की जो इच्छा है, वो और तीव्र होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे हैं। उन्हें चाहिए कि शिक्षा का नवीनतम अन्वेषण के संपर्क में रहे और शिक्षण की नवीनतम विधियों का प्रयोग करे, क्योंकि देखिए हमारा इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में
हर चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रहती है, अनुसंधान होते रहते हैं, नए नए तरीके आते रहते हैं, केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में। और शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षा या टीचिंग प्रोवाइड करते समय टीचर को बेहतर तरीके से पढ़ाने में हेल्प करने के लिए बहुत सी टेक्निक, साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूरी है कि जो भी नया सिलेबस है, नया पैटर्न है, नया टेक्निक है, वो जो टीचर है उसे पता होनी चाहिए और वो उन चीज़ों को यूज़ करते हुए बच्चों को पढ़ाए, ताकि वो टीचिंग के प्रोसेस को बोरिंग ना बनाए और बेहतर और इंटरेस्टिंग बना सके। ठीक है, अब टीचर की टीचिंग एबिलिटी यानी कि शिक्षक की शिक्षा प्रदान करने की योग्यता को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर्स हैं, कई कारक हैं। सबसे पहला तो आ जाता है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसने कहाँ तक डिग्री ली हुई है, कितना वो खुद में पढ़ा लिखा है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कई बार होता है कि जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स में देखा जाता है कि वहाँ पर टीचरों को खुद ही को पढ़ना नहीं आता, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। आप लोगों ने टिकटॉक पे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो देखा होगा, नटूरे फटूरे भटूरे का। क्या है ये? टीचर ने बोर्ड, इंग्लिश की टीचर है, उसने बोर्ड में लिखा है NATURE नेचर, FUTURE फ्यूचर, और ऐसे करके उसने वर्ड्स लिखे हैं और उसको वो इंग्लिश पढ़ना सिखा रही है, प्रोनाउंस करना सिखाता है टीचर, और उसको सिखाता है नटूरे फटूरे। क्यों भाई? क्योंकि उसकी खुद की ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है। तो जब व्यक्ति की खुद ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, वो खुद ही उस चीज़ को नहीं जानता है, तो वो आगे कैसे उसको पास ऑन करेगा, कैसे लोगों को बेहतर तरीके से समझाएगा, या अगर समझाएगा तो या तो फोर्स में आके समझाएगा और गलत समझाएगा। तो इसीलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बहुत ही, शैक्षिक योग्यता एक बहुत ही बड़ा कारक है शिक्षक की शिक्षा योग्यता को प्रभावित करने वाला। ठीक, फिर आता है टीचिंग की फैसिलिटी, टीचिंग एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाला होता है टीचिंग स्किल्स। ठीक है, उसकी स्किल्स कैसे हैं, उसका खुद का टैलेंट कैसा है। पहले कम्युनिकेशन स्किल, उसको बात करने का तरीका आता है कि नहीं, बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने का तरीका आता है कि नहीं। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, कई तरह के टीचिंग एड्स होते हैं, वो क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। टीचिंग एड्स का उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, यानी कि ब्लैक बोर्ड, चौक। ठीक है, अगर आपके यहाँ जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आजकल IT भी आ जाता है, जिसमें आपको कंप्यूटर से पढ़ाई कराई जाती है, जैसे अभी ऑनलाइन लर्निंग चल रही है। तो टीचिंग की कई तरह के एड्स हैं। एड्स माने सहायता करने वाली चीज़ें। उन चीज़ों का किस तरह से वो बेहतर तरीके से उपयोग करता है, उस पर डिपेंड करता है। अब उसे खुद वो मशीन चलानी आएगी, कंप्यूटर चलाना आएगा, तभी तो वो बच्चों को कंप्यूटर पे सिखा पाएगा। अगर उसे आते ही नहीं तो वो खुद कैसे सिखाएगा। फिर है टीचर टीचिंग मेथड, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करें, कौन सी विधि, शिक्षण की कौन सी विधि का उपयोग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और अपनी बातों को समझा सकें। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। टीचिंग मेथड पे मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका, ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। जो इसके बाद वीडियो आएगी वो टीचिंग मेथड पे आएगी, शिक्षण विधि पे आएगी। पैशन फॉर टीचिंग, पढ़ाने के लिए कितनी तीव्र इच्छा है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो खुद भी पढ़ाना चाहता है कि नहीं पढ़ाना चाहता, कि बस एक फॉर्मेलिटी कर रहा है और आ गया है केवल सैलरी लेने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग का एक पैशन होता है, एक अंदर से ड्राइव होती है, एक अंदर से इच्छा होती है, वो कितनी तीव्र है। ह्यूमन रिलेशन स्किल, लोगों को मेंटर करना माने गाइड करना, और लोगों से तालमेल बैठाने में वो कितना माहिर है, लोगों से बात कर भी पाता है कि नहीं कर पाता, खुद ही वो घबराता रहता है, 4 लोगों के सामने वो खुद ही कुछ बात नहीं कर पाता कॉन्फिडेंस से, तो बच्चों को कॉन्फिडेंस से बात करना या सीखना कैसे सिखाएगा। अगर उस समय कोई इन्विजिलेशन पे आ गया देखने के लिए तो वो खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, तो वो बच्चों को कैसे सिखाएगा कॉन्फिडेंस से जवाब देना।
तो ये सब चीज़ें हैं जो टीचर के टीचिंग एबिलिटी को प्रभावित करती हैं। फिर आता है एक्सपीरियंस। कहते हैं कि जो टीचर स्पेशलाइज्ड होता है, यानी कि जो अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, वही अपने सब्जेक्ट को बेस्ट तरीके से पढ़ा सकता है, और तभी होगा जब उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, शैक्षिक योग्यता होगी। अगर मान लीजिए कोई मैथ्स का टीचर है, तो जो एमएससी किया होगा मैथ में, या एमए में उसने मैथ सब्जेक्ट लिया होगा, या हायर एजुकेशन में जिसने केवल मैथ की डिटेल स्टडी करी होगी, स्पेशलाइज होगा, एक्सपर्ट होगा, वही उस चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझा पाएगा। तो ये पॉइंट है एक्सपीरियंस आपको। और फिर एक बात और भी होती है कि कई सालों का एक है कोई नया नया टीचर है, एक है कि कोई एक आदमी है वो दूसरे स्कूल में टीचिंग करके आया है, 1-2 साल वहाँ पढ़ाया है और जाके किसी बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसके बाद टीचिंग का एक प्रायर एक्सपीरियंस है। एक नए टीचर को आप छोड़ दें क्लास में और एक मंझे हुए टीचर को छोड़ दें, दोनों के टीचिंग एबिलिटी में बहुत फ़र्क होगा। क्यों? वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को यूज़ करेगा अपनी टीचिंग की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपका प्रायर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं शिक्षण को और बेटर बनाने के लिए, टीचिंग को और भी इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए। फिर है सब्जेक्ट मैटर, मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपकी कितनी महारत है। जैसा मैंने पहले बताया, स्पेशलाइज वाला जो पॉइंट है वही पॉइंट है यहाँ पे, कि सब्जेक्ट मैटर वही होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आपका खुद का इंटरेस्ट हो, टीचर का खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, वो एक्सपर्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, तभी वो बेहतर तरीके से चीज़ों को और समझा पाएगा। ठीक है, ये हो गए टीचिंग को प्रभावित करने वाले जो टीचर से रिलेटेड फैक्टर्स थे। ठीक, अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। पहले देख लेते हैं वातावरण। वातावरण क्या होता है? अधिगम और वातावरण दोनों का निकट संबंध है। बालक का परिवार, समुदाय, कक्षा तथा विद्यालय सभी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यदि विद्यालय, कक्षा तथा परिवार का वातावरण शांत, स्नेहपूर्ण तथा रुचिकर होता है तो बालक शीघ्र ही सीख लेता है। इसके विपरीत यदि परिवार, कक्षा तथा विद्यालय का वातावरण ही दूषित होता है, बालक को विद्यालय में खेलने कूदने की समुचित व्यवस्था नहीं होती, तो बालक की सीखने की बाधा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वह बोर होने लगता है। कक्षा में बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होती। प्रकाश एवं वायु का भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है। अधिगम की प्रक्रिया के लिए सामाजिक, संवेदनात्मक स्तर पर आधार पर जाति है, प्रजाति, संस्कृति आदि प्रवेश का निर्माण करते हैं। ये जो जाति संस्कृति है, ये मैंने प्रीवियस इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले टॉपिक में आपको बताया हुआ है। तो मतलब एक तरह से जिस जगह पर शिक्षा प्रदान करी जा रही है उसका पूर्ण वातावरण कैसा है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, रोशनी है कि नहीं, पंखे सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, लाइटिंग अच्छे से है। ठीक है, बच्चों को बहुत दूर से देखना पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है आगे लाइट है पीछे नहीं है, बच्चा देख ही नहीं पा रहा। तो ये सब इन्वायरमेंट है। शोर शराबा तो नहीं हो रहा, सुन पाएगा अगर तभी तो वो बता पाएगा ना कि हाँ उसको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये हुआ वातावरण। ठीक है, फिर है आपका इधर सपोर्ट मटेरियल। सपोर्ट मटेरियल क्या है, मैं यहाँ पे हिंदी वाले से बता देती हूँ आपको। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायक होती है। मतलब शिक्षा प्रदान करने वाली जो सामग्रियाँ हैं वो होती हैं सहायक सामग्री, सपोर्ट मटेरियल्स। रहे हैं आपके ये वाले इस टाइप में जो आपका सपोर्ट मटेरियल दिया है, टूल्स दिए हैं जिनको यूज़ करके बच्चों को आप पढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो लर्निंग एनवायरनमेंट है ये मैंने आपको पीछे ही पढ़ा दिया है कि जिस जगह पे पढ़ाई जो हो रही है वहाँ का वातावरण कैसा है।
ठीक है, बिजली, पानी व्यवस्था, नॉइस, शोर शराबा तो नहीं है। ठीक है, ये है शिक्षण सामग्री यानी सपोर्ट मटेरियल। किस किस तरह की शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं और इसका किस किस तरह से टीचर उपयोग करता है अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो ये भी शिक्षा को प्रभावित करता है। पहला है प्रिंट सामग्री। प्रिंट माने जो प्रिंटेड मटेरियल्स होते हैं, आपके बुक्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, पैम्पलेट हो गया, हैंडआउट्स हो गया, ठीक है, मैनुअल्स हो गए। ठीक, श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री जो आपके सुनने से रिलेटेड होते हैं, ऑडियो। एक मिनट, ये है आपका प्रिंटेड मटेरियल्स, बुक्स वगैरह। श्रव्य, ऑडियो से रिलेटेड, माइक से अगर पढ़ा रहे हैं तो माइक कितना अच्छा है। ठीक है, USB ड्राइव कितना अच्छा है। अगर आप ये देखिए माइक्रोफोन लिखा है ना, तो ये माइक है। अगर आप वीडियो अगर रिकॉर्डिंग से पढ़ाया जा रहा है तो कैसेट कैसा है। जिस प्लेयर पे सिखाया जा रहा है, CD प्लेयर या वीडियो प्लेयर, वो कितना अच्छा है। तो ये शब्द है। दृश्य होता है, विजुअल। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पढ़ाया जा रहा है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ये ऑडियो विजुअल दोनों है। मेरे लेक्चर ऑडियो भी हैं और विजुअल भी हैं। आपको ये सब चीज़ें, स्लाइड्स देखने को भी प्राप्त हो रही हैं और मेरी आवाज़ सुनने को भी मिल रही है। तो ये सामग्री का कैसे यूज़ करते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल, इसमें केवल आपके कंप्यूटर्स आ जाते हैं। फोटोग्राफ आ गई, कोई फ़ोटो आ गई, चार्ट आ गया, कोई बड़ा सा चार्ट बनाया हुआ है, थर्माकोल पे प्रोजेक्ट बनाया है, उससे समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं। ठीक है, फिर आपके श्रव्य दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल जो कंबाइंड होती हैं, जैसे टेलीविज़न हो गई, आवाज़ भी आती है और दिखाई भी देती हैं चीज़ें। स्लाइड हो गई, स्लाइड जैसे ये आपको मैं इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ, तो ये सब यूट्यूब हो गया, जैसे आप मेरा अभी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। टीवी में चैनल्स आते हैं बहुत एजुकेशनल, अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो ऑडियो विजुअल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये भी प्रभावित करती है। आवाज़ सही से समझ में आएगी तभी तो आपको समझ में आएगा सामने वाला क्या बता रहा है, या जो लिखा हुआ है, जो स्लाइड है, वो बेहतर तरीके से है कि नहीं, ब्लर तो नहीं हो रही है, धुंधली तो नहीं हो रही है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में कैलकुलेटर आ गया, टैबलेट आ गया, स्मार्टफोन आ गया। ये भी सब चीज़ें आपके शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यही है हमारा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी भी। देखिए, शिक्षा सामग्री जो है, सपोर्ट मटेरियल्स, उन्हीं को हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब किन किन चीज़ों को यूज़ करके आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन प्रदान करने के क्या स्रोत हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दिया। काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है लास्ट हमारा इंस्टीट्यूशन, यानी कि शैक्षणिक संस्था, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, वो जो शैक्षणिक संस्था है वो खुद में कितनी अच्छी है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन केवल पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण संस्था को चला रहा है, या बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के गोल से चला रहा है। अगर उसका गोल केवल पैसा कमाना है तो वो नई रिसर्च नहीं करेगा, नए इनोवेशन नहीं करेगा। बाबा आदम ज़माने से जो चली आ रही हैं प्रक्रियाएं, बस एक टीचर आएगा, क्लास में खाना पूर्ति करेगा, बैठेगा, पढ़ा कर चला जाएगा, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा। एक होता है टीचर आया, रीड करके चला गया, आपको कुछ समझ नहीं आया। एक होता है टीचर ने टीवी में या प्रोजेक्टर में स्लाइड दिखाई, बताया कि देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, चीज़ों को बोर्ड पे डायग्राम बना के अच्छे से समझाया, लिख के समझाया, अच्छे से एग्जाम्पल्स दे के समझाया। तो वहाँ पे उस संस्था का मोटो होगा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अच्छे से अच्छी। वहाँ पे केवल पैसा कमाना प्रॉफिट मोटिव
नहीं होगा। वैसे भी टीचिंग जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव तो नहीं होता, बट क्योंकि आज की ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, निजीकरण हो रहा है, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो आजकल इसे भी बिजनेस बना दिया गया है। तो यहाँ पे मेन बात होती है इस पॉइंट पे कि टीचर एंड इंस्टीट्यूट जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, जो शिक्षण संस्था है, उनके बीच का समन्वय कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन। ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल ऐसा है या मैनेजमेंट ऐसा है जो टीचर की बातों को ही नहीं सुनता। टीचर की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पढ़ाने में, मान लो मैं अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाऊँ, पढ़ाऊँ, और वहाँ पे पढ़ाने के लिए प्रॉपर लाइटिंग नहीं है क्लास में, और पीछे बच्चे वालों को दिखता ही नहीं है, पीछे सीट वालों को, तो मैं जाके एडमिनिस्ट्रेशन से या मैनेजमेंट से या प्रिंसिपल से कंप्लेन करूँगी कि भाई क्लास में लाइटिंग की उचित व्यवस्था करिए। लेकिन अगर टीचर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टीचर की बातों को ही नहीं सुनेगा, ध्यान ही नहीं देगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच में समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सफ़र कौन करेगा, सफ़र करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की सीखने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही साथ क्योंकि शिक्षक अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाएगा तो सीखने की क्षमता भी उतनी बच्चों की नहीं रह जाएगी। तो एक तरह से इंस्टीट्यूट यानी कि शिक्षण संस्था की मैनेजमेंट, वहाँ पर काम करने वाला जो स्टाफ है वो, और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच समन्वय होने चाहिए, हारमोनी होनी चाहिए। एक वर्ड जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, हारमोनी। हारमोनी माने एक तरह का कोऑर्डिनेशन, अच्छे से समन्वय स्थापित होना। तो मैं इसको जल्दी से रीड कर देती हूँ। टीचर इज अबाइडिंग बाय एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन अफेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। हर इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसी होती है, उसे उसके तहत ही काम करना पड़ता है, पढ़ाना होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पालन करने होते हैं। देयर आर चांसेस दैट टीचर वांट टू डिलीवर इन अ वे ही लव्स टू डू। कुछ तरीके से टीचर एक्सपर्ट है, मान लीजिए वो कंप्यूटर से और स्लाइड से और प्रोजेक्टर से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन स्कूल में टैबलेट और कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की व्यवस्था ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो शिक्षक के शिक्षण की एबिलिटी को, योग्यता को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये हुआ शिक्षक एक शैक्षणिक संस्थान में समन्वय। चलिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होता है आज का आपका लेक्चर। काइंडली आप सारी स्लाइड्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रही हूँ, सारी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके सिलेबस की स्लाइड है, ये आपकी लर्निंग की स्लाइड है, ये टीचर वाली साइड है, टीचर पेरेंट्स वाली। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता, स्किल्स जो कि टैलेंट और एक्सपीरियंस, अनुभव वाली साइड है। ये सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु वाली साइड है। ये एनवायरनमेंट वातावरण वाली साइड, क्लासरूम एनवायरनमेंट, सपोर्ट मटेरियल्स। सपोर्ट मटेरियल किस किस तरह के होते हैं, शिक्षण सामग्री यानी कि आपकी जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं वो किस किस तरह की होती हैं। ये इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ के टाइप मैंने पीछे दिए हुए हैं। और ये लास्ट आपकी इंस्टीट्यूशन शैक्षणिक जो आपकी संस्था है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये ख़त्म होता है आज का लेक्चर। काइंडली अगर आपको समझ में आ रहे हो मेरे लेक्चर्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
फ्रेंड्स लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे भी पता रहे कि हाँ मेरे लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं कि नहीं, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए और यस दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखिए, हैविंग डाउट लिखिए, कुछ भी लिखिए, बट प्लीज़ कमेंट करिए, चैनल पे एक्टिव रहिए ताकि मुझे भी लगे कि मेरी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जा रही है। एंड काइंडली, क्योंकि आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो शेयरिंग इस केयरिंग को महत्व को समझते हुए ज़्यादातर लोगों तक और अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में ये वीडियोस के लिंक्स आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। क्योंकि मेरी जो चैनल है वो केवल यूजीसी नेट जेआरएफ या केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, बिजनेस स्टडीज़, मैथ्स जिसके मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है, मैंने क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, उनके लिए भी है। और साथ ही साथ अब मैं रिसेंटली अब आपको इकनॉमिक्स की भी क्लास स्टार्ट करूँगी उनके लिए, जो सीबीएसई आईसीएसई क्लास 12th में है, तो आप उनको भी शेयर करिए। और अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जो इकनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी शेयर करिए, ठीक है। तो काइंडली शेयर एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। एंड फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।